बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 एवर हैवीएस्ट चैप्टर है आपके होल थ्रू आउट द सिलेबस का, कॉन्सेप्चुअल है, टोटल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है। चैप्टर 1 इज ओरेकल डेटाबेस आर्किटेक्चर। करंट वन चैप्टर का मेजर ऑब्जेक्टिव है कि डेटाबेसेस होती क्या हैं, डेटाबेसेस के कितने पोर्शंस होते हैं, और आप जो 11G डेटाबेस पढ़ेंगे इसका ओवरऑल आर्किटेक्चर क्या होता है। चैप्टर जरा मैं रैंडम मीन्स के मैं इस स्टाइल से जो यहाँ पे बुक में दिया गया है मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा, सारी स्लाइड्स आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले इजीएस्ट पोर्शन पढ़ाऊंगा और फिर हम टूवर्ड कॉम्प्लेक्स पोर्शन मूव अप करेंगे। लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल what is Oracle database server? Database server is a combination of two things. One is called Oracle instance. Oracle instance वो हिस्सा जो कि फिजिकल या वर्चुअल मेमोरी में लोड होता है। लास्ट टाइम आपने स्वैप वगैरह पढ़ी थी, ठीक है। चाहे स्वैप में लोड हो जाए या आपकी फिजिकल मेमोरी में लोड हो जाए, इट्स अप टू यू। आप लॉकिंग कर सकते हैं, इसकी फिजिकल मेमोरी में लॉक भी हो सकता है। Oracle इंस्टेंस दो चीजों से मिलकर बनता है, SGA एंड लॉट ऑफ बैकग्राउंड प्रोसेसेस। चंद एक आपके सिलेबस में है, दो चीजों से मिलके इंस्टेंस बनता है। इंस्टेंस मेमोरी में लोड होता है एंड वन इज कॉल्ड ऑरेकल डेटाबेस। डेटाबेस इज अ फिजिकल सेट ऑफ फाइल्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, और आप इन फाइल्स को व्यू कर सकते हैं। अब रूल ऑफ थंब ये है कि दोनों चीजें मिलके ऑरेकल इंस्टेंस एंड ऑरेकल डेटाबेस collectively known as Oracle Database Server. It's capable enough कि किसी भी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। कैसे कम्युनिकेट करता है? कोई सी भी यूटिलिटी ले लें, लाइक दिस वन इज अ क्लाइंट, दरमियान में लैन और अ वैन है। आप रिपोर्ट बिल्डर में बैठे हुए हैं, फॉर्म बिल्डर में बैठे हुए हैं, SQL प्लस पे बैठे हुए हैं, ISQL प्लस पे बैठे हुए हैं, या OEM जैसे मैंने भी इन्वोक किया था। यूजर क्लाइंट साइड पे यूजर प्रोसेस बनता है, यूजर प्रोसेस सर्वर प्रोसेस एक बनाता है सर्वर साइड पे, क्योंकि डायरेक्ट किसी भी क्लाइंट को अलाउ नहीं किया जाता कि वो इंस्टेंस के साथ कम्युनिकेशन कर ले, कभी भी नहीं। बल्कि इसका यूजर प्रोसेस सर्वर साइड पे एक स्पेसिफिक प्रोसेस जनरेट होता है कॉल्ड सर्वर प्रोसेस। वो सर्वर प्रोसेस के साथ कम्युनिकेशन करता है, सर्वर प्रोसेस अपने बिहाफ पे ये SGA के डिफरेंट मेमोरी स्ट्रक्चर्स के साथ कम्युनिकेशन करता है। दिस वन इज एन आइडियोलॉजी जिसकी बेसिस पे सारे डेटाबेस सर्वर्स एंड यूजुअली ऑरेकल डेटाबेस सर्वर्स चलते हैं। हमारा काम है इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर तीन चीजों को स्टडी करना। नंबर 1, इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस के कितने पोर्शन होते हैं, हर एक पोर्शन की लिटिल बिट वन डिटेल्स, मीन के मेमोरी स्ट्रक्चर्स की डिटेल्स और बैकग्राउंड प्रोसेसेस की डिटेल्स। नंबर 2, डेटाबेस किन से मिलके बनती है, वो कितनी फाइल्स होती हैं, किस कैटेगरी की होती हैं, कहां कहां के पड़ी होती हैं, इन सब की डिटेल्स, लिटिल बिट वन, ज्यादा नहीं, थोड़ी। एंड देन थर्ड वन जो आपने चीज एक्सप्लोर करनी है कि कोई भी क्लाइंट डेटाबेस सर्वर के साथ कैसे कम्युनिकेशन बिगिन करता है, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वोक होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से प्रोसेसेस बाद में किल होते हैं। सो 3 प्राइम मेजर थिंग्स आपने इस होल चैप्टर के अंदर कवर अप करनी है। मैं जरा पहले ऑरेकल डेटाबेस को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये जरा इजीएस्ट पोर्शन है, और फिर हम आएंगे इंस्टेंस की तरफ क्योंकि इंस्टेंस खासा टफ और लिटिल बिट वन ट्रिकी है। ठीक है, तो हम लोग वैसा करते हैं कि पहले डेटाबेस को पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि डेटाबेस सर्टेन फाइल से मिलकर बनेगी। वो फाइल्स कितनी कैटेगरी की हैं, उनके क्या नाम हैं, वो किधर पड़ी हुई हैं, ठीक है। सो इन डिटेल्स को जरा हम पहले लिटिल बिट वन देख लेते हैं। जी, Oracle database architecture. Database primarily two major portions में होती है। One is called core database files. इनके बगैर किसी भी डेटाबेस की एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये 3 कैटेगरीज से मिलके बनती है, कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल्स
ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स। 3 तरह की कैटेगरीज हैं, जेनेरिक कैटेगरीज, ठीक है। सबसे पहले देखिए डेटा फाइल। डेटा फाइल जिसमें यूजर्स का डेटा, सिस्टम का डेटा, मेटा डेटा, सब चीजें इन डेटा फाइल्स में पड़ी हुई हैं। ऑल कमिटेड डेटा, अनकमिटेड डेटा, जितना भी पड़ा हुआ है वो इधर डेटा फाइल्स के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी यूजली एक्सटेंशन .dbf होती है, बाइनरी होती हैं, ऑब्सक्योर होती हैं, ह्यूमन रीडेबल शेप में नहीं होती हैं, ठीक है। सो ये इनके चंद एक करैक्टरिस्टिक्स हैं। आप लोग डायरेक्ट इनको किसी भी नोटपैड एडिटर में ओपन कर लें तो वो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि आपका जो डेटाबेस सारे का सारा डिप्लॉयड है। आफ्टर डिप्लॉयमेंट ये देखिए, these are your DBF file, example 01 sysox users use undo tbs temp and system 1.4 GB की ये 1 2 3 4 5 6 DBF फाइल्स हैं। आपका ऑल डेटा, जितना भी डेटा है, चाहे वो एप्लीकेशन का है, चाहे वो टेम्परेरी है, चाहे वो अनडू है, चाहे वो मेटा डेटा है, सिस्टम का डेटा है, डेटा डिक्शनरी है, जो चीज भी पड़ी हुई है इन्हीं फाइल्स के अंदर है, इन फाइल से बाहर नहीं। डन, एक फाइल खत्म हो गई, 1 कैटेगरी। अगली कैटेगरी देखते हैं। जब आप इस डेटा के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, लाइक आप कोई डीएमएल ऑपरेशंस, डीएमएल कौन कौन से होते हैं? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज। जब आप ये कोई ऑपरेशन करते हैं इस डेटा के ऊपर तो ट्रांजैक्शन बिगिन होती है। ट्रांजैक्शन के 2 स्टेटस होते हैं, या ट्रांजैक्शन कमिट होगी या ट्रांजैक्शन रोल बैक होगी, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होती। ट्रांजैक्शन क्वाइट सिंपल, या कमिट होगी या रोल बैक होगी, कभी भी इनडाउटेड नहीं होती। इनडाउटेड मीन रोल बैक, रोल बैक हो जाती है, चाहे वो ऑटोनोमस हो, चाहे आपकी वो सिंगल फेज हो या 2 फेज कमिट जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। चाहे सीरियलाइजेबल है चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्टेटस एक ही है। अब जब भी ट्रांजैक्शन डेटा पे होती है तो इस ट्रांजैक्शन की रिकवरी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स पे लिखी जाती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन मैंने कहा या कमिट हो जाएगी, कमिट हो जाएगी तो नई चेंजेस इफेक्टिव हो जाएंगी, और अगर मैं कमिट नहीं करता, रोल बैक कर देता हूं, तो देन फिर क्या होगा, पुराना वाला डेटा आपका इफेक्टिव होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इन ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स पे लिखी जाती है। इसकी एक्सटेंशन .log होती है, .log, बाइनरी होती हैं, ऑब्सक्योर होती हैं, ह्यूमन रीडेबल शेप में नहीं होती हैं, और सर्कुलर फैशन में यूज की जाती हैं। व्हाट इट मींस, लुक एट आपकी कितनी रीडू लॉग फाइल्स हैं। रीडू 01.log, रीडू 02.log, रीडू 03.log, 50 मेगाबाइट की ईच, टोटल 150 मेगाबाइट की 3 फाइल्स हो गई। ऐसा होता है कि पहले ये वाली फाइल लिखी जाएगी, जब ये फाइल भर जाएगी स्विच दूसरी फाइल पे हो जाएगा, कंट्रोल स्विच दूसरी पे हो जाएगा, जब ये भी भर जाएगी फिर तीसरी पे, और जब तीसरी भी भर जाएगी तो दोबारा पहली को ओवरराइट कर दिया जाएगा। दिस वन इज कॉल्ड सर्कुलर फैशन। सर्कुलर फैशन में ये यूज होती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ओवरराइट करने से पहले इसके कहीं पे बैकअप जनरेट कर लिया जाए, तो दीज आर कॉल्ड आर्काइव लॉग फाइल्स। उन्हें हम आर्काइव लॉग फाइल्स कहते हैं। ये जी पड़ी हुई आर्काइव लॉग, इन्हें बोलते हैं आर्काइव रीडू लॉग फाइल्स, या यूजुअली टर्म होता है आर्काइव लॉग फाइल। ये इन्हीं रीडू लॉग फाइल का बैकअप इमेज होता है। ओवरराइट करने से पहले अगर आप बैकअप इमेज ले लें तो उसे हम आर्काइव लॉग फाइल्स कहते हैं। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो भी आपकी गवर्नमेंट की हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जहां कहीं पे भी फाइनेंशियल मैटर्स आते हैं तो गवर्नमेंट का लॉ है, लाइक के सरबेन्स ऑक्सले एक्ट आपको ये कहता है कि आप कभी भी आर्काइव लॉग फाइल डिलीट नहीं करेंगे, आप ऑलवेज आर्काइव लॉग फाइल कीप करेंगे, 10 ईयर्स तक कीप करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं, किस सेशन से बिगिन हुई, किस यूजर ने बिगिन की, किस टर्मिनल से हुई, किस आईपी एड्रेस के अंडर हुई, किस टाइम पे हुई, डेटाबेस का एससीएन नंबर क्या था, कब अगले ने कमिट किया, क्या चेंजेस कमिट की, सब चीजें इसमें राइट डाउन की जाती हैं। एंड ऑडिटिंग के लिए, ऑडिट के लिए दीज फाइल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर आप टोड यूज कर रहे हैं या कोई भी थर्ड पार्टी टूल यूज कर रहे हैं तो ऑरेकल का एक टूल होता है लॉग माइनर। लॉग माइनर को आप यूज करके कंप्लीट डिटेल्स गेट कर सकते हैं कि किन 2 टाइम ड्यूरेशंस के दौरान किन लोगों ने ट्रांजैक्शन की, क्या वो कमिट हुई, रोल बैक हुई।
कमिट की तो किसकी ऑथराइजेशन से कमिट की, रोल बैक हुई तो वाई, क्या रीजन थी, क्या सिस्टम का फॉल्ट था या अगले ने खुद रोल बैक की। सो आप बच के नहीं जा सकते, कोई भी काम यहाँ पे कर लें वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, फॉर एवर पड़ा हुआ है, ठीक है। डेटा पे जब कभी भी ट्रांजैक्शन ऑपरेट होगी, ट्रांजैक्शन का रिकवरी डेटा इधर पड़ा हुआ, डन, ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं जी, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक ये कहा कि 3 मेजर कोर फाइल्स होती हैं, टाइप कैटेगरीज। डेटा फाइल पढ़ ली आपने, रीडो लॉग फाइल पढ़ ली, पीछे रह गई कंट्रोल फाइल। कंट्रोल फाइल बड़ी स्लिम एंड स्मार्ट फाइल्स होती हैं, यूजुअली इनकी एक्सटेंशन .ctl होती है, ठीक है, और ये एक दूसरे का रेप्लिका होती हैं, प्योर रेप्लिका, साइज में, कंटेंट्स में एक से ज्यादा बनाई जाती हैं, होती बड़ी स्लिम एंड स्मार्ट फाइल्स हैं, बट ऑपरेशन के लिए दे आर क्वाइट वाइटल, इंपॉर्टेंट। इनके बगैर डेटाबेस शट डाउन हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, अगर एक डेटा फाइल डैमेज हो जाए आपकी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, से temp01.dbf डैमेज हो गई, कोई मसला नहीं, टेम्परेरी कंटेंट्स थे, दोबारा बना लें। सिस्टम 01.dbf डैमेज हो गई, मेटा डेटा डैमेज हो गया, रिकवर कर लें। अगर आपकी यूजर 01.dbf होगी तो सिर्फ वो डेटा अफेक्ट होगा जिन यूजर्स का डेटा इस टेबल स्पेस या इस डेटा फाइल से बिलोंग करता है। बट अगर ये कंट्रोल फाइल, लुक एट दिस वन, कंट्रोल 01, कंट्रोल 02, कंट्रोल 03, अगर कंट्रोल फाइल ये 9.3 मेगाबाइट की है, if these files gone to be damaged mean major vital disaster, आपकी पूरी डेटाबेस शट डाउन हो जाएगी और ये तमाम डेटा फाइल्स, रीडो लॉग फाइल्स आपकी काम की नहीं रहेंगी अनटिल अनलेस कि आप कंट्रोल फाइल क्लोन करें या रिक्रिएट करें। आपको फिर क्लोनिंग या रिक्रिएशन का काम करना पड़ेगा, अदरवाइज डेटाबेस आपका कभी भी ऑपरेशनल नहीं रहेगा। क्योंकि इन कंट्रोल फाइल्स में होता क्या है, इन कंट्रोल फाइल्स में कि कौन कौन सी डेटा फाइल्स हैं, उसका पाथ क्या क्या है, उसका नाम क्या है, उसके हेडर की इंफॉर्मेशन सारी कंट्रोल में पड़ी होती है। इसका नाम भी कंट्रोल इसीलिए इसमें होल डेटाबेस की कंट्रोल इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। देन रीडो लॉग फाइल्स कितनी है, कौन सी करंट है, किसके ऊपर लिखा जा रहा है, और आर्काइव लॉग फाइल्स किधर पड़ी हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी इस कंट्रोल फाइल में होती है। मीन ऑल पॉइंटर्स। देन डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस की क्रिएशन स्टैम्प क्या है, डेटाबेस का SCN, चेक पॉइंट नंबर, ये डिफरेंट पॉइंटर्स जो होते हैं ये किधर किधर सेट हैं, ऑल इंफॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में लाई करती है, ठीक है। इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप कम से कम इसकी 2 कॉपीज एटलीस्ट कीप करें, ताकि अगर एक डैमेज भी हो जाए तो स्टैंड बाय शुड बी देयर, ठीक डियर। सो 3 मेजर कोर कैटेगरीज की फाइल्स आपकी हो गई, ठीक है। डेटाबेस की कोई सी भी, लाइक डेटा गार्ड है, रैक है, सिंपल डेटाबेस है, लेकिन इन 3 फाइल्स के बगैर गुजारा नहीं है। अब आते हैं ऑप्शनल फाइल्स की तरफ। ऑप्शनल फाइल्स कितनी कैटेगरी की होती हैं, लाइक नंबर 1, पहले तो आर्काइव लॉग फाइल, ये आप पे डिपेंडेंट है, आप आर्काइविंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। करना चाहेंगे तो ये होगा कि रीडो लॉग फाइल सर्कुलर फैशन में ओवरराइट होने से पहले पहले एक बैकअप इमेज कॉपी जनरेट कर देगी। नहीं बनाना चाहते, नहीं बनाएगी, बाय डिफॉल्ट आर्काइविंग एनेबल नहीं होती, ठीक है। और अगर आर्काइविंग एनेबल ना हो तो आप हॉट बैकअप नहीं ले सकते और आप डेटाबेस को लास्ट कमिटेड ट्रांजैक्शन तक रिकवर भी नहीं कर सकते। बैकअप आपने महीना पहले लिया, डेटाबेस आज फेल हो रही है, तो पिछले महीने का बैकअप उठाएं और उसके ऊपर तमाम वो महीने की आर्काइव लॉग फाइल्स अप्लाई कर दें, तो लास्ट कमिटेड ट्रांजैक्शन तक रिकवरी हो जाएगी। इट्स डन। कोई सा भी टूल यूज कर सकते हैं, थर्ड पार्टी यूज कर लें या ओरेकल का ओरेकल सिक्योर बैकअप या आरमैन यूज कर लें, इट्स अप टू यू। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं 2 वाइटल इंपॉर्टेंट फाइल्स, पैरामीटर फाइल एंड पासवर्ड फाइल। देखिए पहले पासवर्ड फाइल को देखते हैं। पासवर्ड फाइल जब आप इंस्टेंस को स्टार्टअप या शट डाउन करना चाहते हैं, लुक एट, जैसे मैं यहाँ पे SQL Plus पे लॉगिन होता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा था sys oracle as sysdba। जब आप sysdba रोल के साथ लॉगिन होते हैं, sysopr रोल के साथ लॉगिन होते हैं, sysasm रोल के साथ लॉगिन होते हैं, तो ये पासवर्ड है आपका मेजर। अगर किसी को ये वाला पास पता है तो उसको ईच एंड एवरीथिंग पता है। वो डेटाबेस को स्टार्टअप कर सकता है, शट डाउन कर सकता है, रिकवर कर सकता है, डेटाबेस को डिलीट कर सकता है। बाकी सारे आपके स्कीमा पास होते हैं। लुक द डिफरेंस, अगर मैं यहाँ पे एज sysdba लॉगिन हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं शट डाउन
इमीडिएट, डेटाबेस आपका शट हो गया, ठीक है। अब कोई भी स्कीमा पैस लाइक स्कॉट टाइगर है, एचआर है, कोई भी नहीं चलेगा। नो, वो कहेंगे शेयर्ड मेमोरी रियलम डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ओरेकल का एसजीए, मैंने कहा ओरेकल डेटाबेस दो चीजों से मिलकर बनती है, इंस्टेंस एंड डेटाबेस। क्योंकि इंस्टेंस मेमोरी में लोडेड नहीं रहा, अभी आपने शटडाउन की कमांड दी, शटडाउन क्या करेगा, एसजीए को किल कर देगा और तमाम बैकग्राउंड प्रोसेसेस को भी किल कर देगा। अब जब मेमोरी में कुछ रह ही नहीं गया, इंस्टेंस मेमोरी में लोडेड ही नहीं, तो आप डायरेक्ट फाइल्स को क्या करेंगे, फाइल्स तक तो आप डायरेक्ट अप्रोच रखते ही नहीं, ना ही फाइल्स को आप पढ़ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये देखिए इट वुड टेक सम टाइम, क्योंकि क्लीन शटडाउन है, मैंने शटडाउन इमीडिएट की कमांड दी है, ये ऑपरेशनल, जरा टाइम लेगी, थोड़ा सा टाइम लेगी।